हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। तो चलें जी, व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा की तरह सुबह उठी, अपनी नमाज़ पढ़ी और किचन में चली गई। उसके बाद नाश्ते का सोचा और साथ ही मेरी बेटी जो है वो हमेशा की तरह साथ ही उठ गई और वो भी उसको भी मैंने फिर वॉकर में छोड़ दिया। मौसम तेज़ी से चेंज हो रहा है, बच्चों का भी नाश्ता बना ही रहे होते हैं कि धूप चढ़ना शुरू हो जाती है और साथ साथ जो है जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पहले होता था कि अभी धूप नहीं निकली होती थी और हम लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे होते थे, और अब जो है वो बस फटाफट काम करने की तैयारी में होते हैं कि बच्चों को जल्दी से स्कूल भिजवा दें पढ़ने के लिए, क्योंकि बेटे ने पहले जाना होता है। तो इसलिए फिर उस वक्त अफरा तफरी का समा बना होता है। साथ बेटी जो है छोटी, वो बस वॉकर में इधर उधर घुमाती फिर रही होती है। और अब तो हमारे वॉकर की जो कंडीशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसके दो व्हील जो हैं वो टूट चुके हैं। ये तो फिर चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है, हर चीज़ जो है वो एक मुकर्रर मुद्दत तक ठीक रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। यहाँ तो हम इंसानों का ये हाल है कि मेडिसिन खा खा के बस अपनी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा रहे होते हैं। अब कोई पता नहीं होता कि किस वक्त क्या हो जाए। मैं तो सच बताऊँ तो मैं खुद आए दिन में जो है ना तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई होती है, बस कभी मेडिसिन खा रही होती हूँ, कभी नींबू पानी पी रही होती हूँ। आज भी तबीयत सुबह जो है ना काफ़ी ख़राब सी थी और मैंने फिर सुबह नींबू पानी पिया। उसके बाद मैंने अपना ब्लड प्रेशर जो है वो भी चेक किया, ताकि मैं जो मेडिसिन है वो अपने वक्त पे खा सकूं। और साथ बच्चों की भी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे मेरी बेटी जो है वो बड़ी हो रही है, उसकी यानी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। पहले तो वो छोटी होती थी, एक चारपाई पे बस लेटी रहती थी। अब उसको वॉकर में छोड़ा होता है तो कभी यहाँ शरारतें कर रही है, कभी वहाँ शरारतें कर रही है। बस अफरा तफरी थी हो रही होती है। साथ बिल्ला जो है हम लोगों ने घर में रखा तो नहीं था, बस ज़बरदस्ती से वो रहना शुरू हो गया ये समय। लेकिन मतलब छोटा था तो हम लोग उसको कभी दूध डाल देते थे, तो ये इस तरह करके, या रोटी वगैरह डाल देते थे। वो दिन भर सारा दिन गायब भी हुआ होता था और फिर मगरिब के टाइम आ जाता था। लेकिन अब वो सारा दिन ही जो है वो हमारे घर में ही गुजारता है। और जब मैं अपनी नन्ही परी को फीडर बना के देती हूँ तो फिर साथ उसको भी जो है उसको भी कुछ ना कुछ डालती हूँ, यानी दूध वगैरह डाल देती हूँ, कभी दूध में रस मिला के तो वो उसको डाल देती हूँ। लेकिन मैं खुद बताऊँ ना, मुझे पालतू जानवरों का इतना शौक़ नहीं है। मैं बस जो खुद आ जाते हैं तो हम लोग उसको यानी कुछ दिन संभालते हैं। उसके बाद जब ना तंग करने लग जाए ना बच्चे, यानी ये बिल्लियों के बच्चे वगैरह, तो फिर हम लोग उसको गोश्त के पट्टे पे छोड़ आते हैं। यानी मुर्गियों का या जो गोश्त का पट्टा जो भी हो वहाँ पे छोड़ आते हैं, ताकि वो कसाईयों के पास चलो खा पी तो सकेंगे सही तरह। और अभी इसका भी इलाज यही सोच रहे हैं, क्योंकि ये तंग करने लग गया। अब हम लोग खुद खाना खाने बैठे होते हैं तो मैं एक निवाला अपनी बेटी के मुँह में डाल रही होती हूँ, उधर से छोटे छोटे निवाले करके जो है वो उसकी तरफ फेंकती हूँ ताकि वो खा सके। और जब नहीं अगर डालती तो वो पीछे से पंजे मारना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करने लग गया है, तो इसलिए उसको भी सोचा हुआ है कि उसको भी आजकल में ना हम लोगों ने छोड़ आना है। वैसे तो ये है कि हाँ, इंसान चाहे वो एक जानवर हो या इंसान हो, यानी किसी के साथ कुछ वक्त गुजार लेना तो फिर आदी सा हो जाता है बस। लेकिन ये मैंने सोचा कि अब मैं ना इसको भी जो है किसी कसाई के फट्टे पे छुड़वाऊंगी, क्योंकि अब ये दिन ब दिन तंग कर रहा है हमें। दूसरा ये कि मेरी अपनी सेहत जो है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। बीपी की मेडिसिन भी खाती हूँ, स्टमक की भी खाती हूँ। फिर हमारे ख़ानदान में थैलीसीमिया का मर्द है, जिसकी वजह से मुझे खुद ब्लड डेफिशिएंसी हुई रहती है। मुझे वक्तन फ़वक्तन जो है वो ब्लड की कमी की भी मेडिसिन खानी पड़ती है। और आप नहीं जानते, जिन लोगों को खून की कमी होती है ना, वो सही तरह जानते हैं कि ये जो है ना, जब खून की कमी होने लग जाती है ना तो इंसान के जिस्म में थकावट भी ज़्यादा रहने लग जाती है, सुस्ती, काम करना बहुत मुश्किल सा लग रहा होता है। और थोड़ा सा काम करने पे ऐसे थकावट सी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और मैं तो अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से संभाल रही हूँ, उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। फिर ये साथ बंदा छोटे से जानवर रख ले पालतू, तो उनकी भी जिम्मेदारी सी बन जाती है। फिर ये आए दिन जो है ना हमारे कमरों में अक्सर ये होता है कि छोटा पेशाब कर जाता है। पहले तो होता था कि बड़ा पिशी कर देता था, यानी मेरी मशीन, सिलाई मशीन वाले मेज़ पे अक्सर 2-3 दफ़ा इसने की है। तो मैं उस वक्त जब गुस्सा होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, उस वक्त मैं कहती हूँ कि मैं इसको जल्दी से छुड़वा दूँ, लेकिन उसको कोई होता नहीं पकड़ के छोड़ के आने वाला। तो जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा चलो कुछ दिन और इसको रहने दूँ। तो उस गुस्से में तो मैं ये सोचूँगा मैं इसको कुछ डालूंगी ही नहीं। लेकिन जब हम दिन में खुद खा पी रहे होते हैं तो वो एक जानवर भाग के जब आता है ना, तो फिर एक तरसा आ जाता है कि चलो इसको, ये भी तो जानवर है, इसको भी तो भूख लगी होगी। लेकिन ना जब तंग करने लग जाता है या अंदर जाके कमरों में पेशाब कर रहा है छोटा, तो फिर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। क्योंकि मैं तो अपनी छोटी बेटी को नहीं चारपाइयों पे बिठा के, ये यानी गद्दों पे बिठा के इस तरफ यानी बर्दाश्त
बर्दाश्त करती कि वो पेशाब करे। तो छोटे चलो बाहर की चारपाइयाँ तो हैं कि आसानी से बंदा धो लेता है, लेकिन जो यानी बड़े गद्दे होते हैं या मैट्रेस होते हैं उस पर यानी बच्चा पेशाब कर दे या जानवर पेशाब करे तो स्मेल होने लग जाती है, उससे फिर कमरों में भी स्मेल हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी जो है ना किसी छोड़ आएंगे हम लोग, किसी और मोहल्ले में छोड़ आएंगे या कसाई के पट्टे पे। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि अब मैं वीडियो अब तक तो लगातार ही बना रही थी, अपलोड कर रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि चलो जितने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं ना उनसे मैं ये बात शेयर कर रही हूँ कि मैं अब थोड़ा सा गैप कर कर के वीडियो अपलोड किया करूँगी, तकरीबन 2 दिन का गैप कर लिया करूँगी। तो क्योंकि मेरी अभी कभी कभार खुद अपनी सेहत भी ठीक नहीं होती, दूसरा ये कि मेरा मूड बन रहा है कि मैं अपने घर में चूना वगैरह जो है ना वो करवा लूँ, यानी करवा लूँ क्या, यानी हम लोग खुद ही करने का सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है जब से हम लोगों ने गेट नया लगवाया था, तब से भी हम लोगों ने चूना नहीं किया। तो जो पहले भी किया था शुरू में हम लोगों ने 1-2 दफ़ा चूने वाले से करवाया था, उसको ठेका वगैरह कर लेते थे, यानी 8-10 हज़ार रुपये वो ले लेता है ठेके का, यानी और चूना कर देता है। लेकिन चूने के और पेंट के खर्चा जो है वो हम लोगों को वो अलग से करना पड़ता है। तो अब सोच रहे हैं कि चलो जी हम लोग छतें ना भी करें तो अपने कमरों की या बाहर की जो सेन की दीवारें हैं वो उनको हम लोग चूना कर लें। तो ज़ाहिर बात है जब इंसान चूना वगैरह करता है तो फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि सारा दिन चूना भी कर ले, साथ बच्चों को भी संभाल ले और साथ वीडियो भी अपलोड करता रहे। तो इसलिए मैं यानी जो है ना अंदर गैप करके तो वीडियोस जो है अपलोड करूँगी, और वो साथ ही है कि या मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स जो हैं वो अपलोड कर दिया करूँगी, क्योंकि यकीन करें कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश के बावजूद भी मैं शायद उतनी अच्छी वीडियो शूट नहीं कर पा रही, या मेरे मोबाइल में वो यानी उतनी कैपेसिटी नहीं है मेरी, जो यानी मैं वीडियो अपनी तरफ से तो फुल स्क्रीन वाली बनाना चाह रही होती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात या हालात साजगार नहीं होते, या मेरी बेटी की वजह से मैं बाज़ औक़ात मोबाइल को जल्दी से पकड़ती हूँ तो उसकी पोजीशन या चेंज हो जाती है कि वो जो है फुल स्क्रीन पे भी नहीं यानी होता, या बाज़ औक़ात ये कि वीडियो जो मैं सीधी बनाने की बजाय वो जो है ना वीडियो की जो होती है पोजीशन वो यानी टेढ़ी हो जाती है तस्वीर, या उल्टी आने लग जाती है। तो इसलिए फिर मैं थोड़ी सी खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इतनी मेहनत से जब बंदा बनाने की कोशिश कर रहा हो, जब वीडियो शूट होने के बाद पता लगे कि वीडियो सही बनी नहीं है तो फिर परेशानी होती है। ऊपर से ना तो यूट्यूब में वीडियो वायरल होने का कोई लग रहा है मुझे अभी अंदाज़ा हो रहा है, और ना ही इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो कोशिश तो मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से और अल्लाह बेहतर करेगा, इसलिए मैंने कहा कि मैं कुछ दिन अंदर गैप करके ना वीडियो अपलोड किया करूँगी ताकि उस पर कुछ व्यूज़ भी आ जाया करें, और थोड़ा सा ये है कि मुझे भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। यकीन करें इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, वीडियो पहले शूट करती हूँ, अपनी बेटी को भी संभालती हूँ, घर के काम करते करते भी थक जाती हूँ, फिर उसके बाद एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा होता एडिटिंग, और फिर ऊपर से मोबाइल की भी कंडीशन जो है वो भी कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि मोबाइल काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको चार्ज करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। तो वीडियो शूट करती हूँ तो इसकी चार्जिंग कम हो जाती है, जब चार्ज मुकम्मल होता है तो बाज़ औक़ात होता है कि बेटी जाग रही होती है तो फिर भी वॉइस ओवर करना मुश्किल हो रहा होता है, बाज़ औक़ात इसकी जब वीडियो एडिटिंग करने लगती हूँ तो उस वक्त मुश्किलात हो रही होती हैं मुझे, और मुझे फिर बाज़ औक़ात रेस्ट का भी टाइम नहीं मिल रहा होता, और मैं रात को बैठ के अक्सर वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ कि चलो जी अगले दिन के लिए वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँ। तो जब वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते तो बहुत ही दिल अफसरदा सा हो जाता है, बहुत ही तकलीफ़ सी होती है कि इतनी मेहनत के बावजूद वीडियो जो है ना तो उस पर व्यूज़ हैं, चलो और ज़्यादा नहीं 300-400 व्यूज़ ही आ जाएँ, जब इतने व्यूज़ होंगे तो 2-4 लोग चलो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जब व्यूज़ नहीं होते तो लोग सब्सक्राइब क्या करें। इससे पहले मैंने हालांकि स्नैक पेज यानी काम किया ना तो उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं, वीडियो पे लाइक्स भी होते हैं, मैं हालांकि वहाँ पे नाते भी पढ़ लेती थी, मिक्स यानी कंटेंट था मेरा वहाँ पे, मैं फ़नी वीडियोस भी अपलोड कर देती थी, नाते भी, लेकिन फिर भी मेरी जो है ना आईडी जो थी वो बहुत अच्छी जा रही थी, और 1 लाख से ऊपर हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा बल्कि ऊपर हो गए थे, और सब्सक्राइब वहाँ पे फॉलोअर्स। और यहाँ पे यूट्यूब पे इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है ना कोई ख़ास यानी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, कोई सब्सक्राइब बहुत इक्का दुक्का लोग सब्सक्राइब करते हैं, और वीडियो पे मुझे नहीं यकीन कि पूरी वीडियो देखते हों।
آپ سب بھی یہ سوچیں گے کہ پھر کیا مجبوری ہے جو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بھی مصروف رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، جسمانی طور پہ تو مصروف ہوتا ہی ہوتا ہے، تو ذہنی طور پہ بھی مصروف رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے تاکہ ڈپریشن سے بچ سکے۔ اب ڈپریشن سے بچنے کے لیے ہم لوگ خود کو تو مصروف کر لیتے ہیں، لیکن جسم اتنا ساتھ نہیں دیتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کی توانائیاں جو ہوتی ہیں وہ فل عروج پہ ہوتی ہیں، اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ جب بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ بندہ خود بھی مریض ہو تو پھر تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے ہسبینڈ اگر میرے پاس ہی رہ رہے ہوتے نا ہمیشہ، تو پھر مجھے ہو سکتا ہے میں یہ سوشل میڈیا کبھی جوائن ہی نہ کرتی۔ تو اب پھر میں کہتی ہوں کہ چلو جتنا عرصہ وہ نہیں ہوتے تو یا میرے پاس نہیں آتے ہوتے تو میں چلو اپنے آپ کو کسی طرح مصروف رکھوں تاکہ میرا جو ہے نا پریشانیوں سے، یہ الجھنوں سے جو ہے نا وہ دور رہوں۔ تو اس لیے میں ویڈیو شوٹ کرنے لگ جاتی ہوں۔ سوشل میڈیا پہ میرا آنے کا کوئی اور خاص مقصد بھی نہیں تھا کہ پہلے میں جو ہوتا تھا کہ میں سوچوں میں بیٹھی اپنے آپ کو یعنی بیمار ہی کرتی رہتی ہوتی تھی، بچے بالکل چھوٹے ہوتے تھے اور میں جلدی جلدی کام نپٹا کے سارا دن دیواریں دیکھتی تھی۔ پھر جب اسنیک جوائن کی تو مجھے لگا جیسے اب انسان میں جیسے وہ ہوتا ہے نا زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ لوگوں کی بھی ہم لوگ فنی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ ان کی شرارتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح کی ویڈیوز میں یعنی ٹرینڈ چل رہی ہوتی تھی فور یو پیج پہ یا ٹرینڈنگ پہ، تو اچھا لگتا تھا۔ اب اس لیے سوشل میڈیا کو یہ بھی نہیں چاہ رہی ہوتی کہ چھوڑ دیں، پھر بالکل ہی بندہ گھر میں ہی یعنی کٹ آف سا دنیا سے ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ میرے پاس اتنے کانٹیکٹ بھی نہیں ہے۔ مطلب میری جتنی بھی فرینڈز تھیں کالج لائف کی یا اسکول لائف کی، کسی کا بھی میرے پاس اب فون نمبر نہیں ہے۔ لوگوں نے نمبر جو ہے نا وہ چینج کر لیتے ہیں، یا جب سے ٹچ موبائل آئے ہیں تو لوگ زیادہ تر نیٹ سے کنیکٹ رہتے ہیں تاکہ دنیا کا جو ہے نا دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ان کو پتہ ہو۔ چلیں جی، آج کے ولاگ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہوئے میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک، اور جب کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو جو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک بھی لازماً کیا کریں، شیئر لازماً کیا کریں تاکہ میرا چینل جو ہے وہ گرو ہو سکے۔